दिल्ली में बीजेपी का बड़ा धमाका, आपको बर्बाद करने का प्लान। केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध, मुंह ताकती रह गई आतिशी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली की पिछली केजरीवाल सरकार वाले ये बोलते थे कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ देंगे, लेकिन अब आप बताओ हम ऐसा कर सकते हैं? एक भी झुग्गी नहीं हटेगी, जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा। पीने के पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में नशा नहीं चलने देंगे, झुग्गी से नशा हटाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 दिन पहले ये बयान एक झुग्गी झोपड़ी के लोगों के बातचीत के दौरान दिया था। यूं तो सीएम का ये दौरा दिल्ली के बजट को तैयार करने के लिए अलग अलग इलाकों के लोगों से सुझाव लेने के लिए था, लेकिन इसमें छिपी है बीजेपी की एक बड़ी रणनीति। झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी के दबदबे को खत्म कर उससे भी ज्यादा गहरी पैठ बनाने की रणनीति। दिल्ली में क्यों महत्वपूर्ण है झुग्गी झोपड़ी वोट? दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां हैं। इसके अलावा 1700 के करीब हटमेंट यानी अस्थायी घरों वाले कैंप हैं। इन सब में करीब 30 लाख आबादी रहती है। इनमें से करीब 15 लाख वोटर हैं जो सरकार बनाने बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ ही ये उनके सबसे मजबूत वोट बैंक के तौर पर उभरे। आपके इस झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। चुनाव में उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन उसकी नजर इस वोट बैंक को पूरी तरह साधने पर है। सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में वसंत कुंज इलाके में भंवर सिंह कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने झुग्गी वासियों से उनकी समस्याओं को जाना। उनके इस दौरे में आरके पुरम के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के साथ साथ सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद थे। सीएम ने झुग्गी वासियों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी झुग्गियों पर कोई संकट नहीं होगा, एक भी झुग्गी नहीं हटेगी और जहां झुग्गी है वहीं पर पक्का मकान मिलेगा। पीने के पानी समेत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे पहले भी दिल्ली की महिला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली भर से बहनें आई, उसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी थी, अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई बहनें भी थी, और हर विषय पे, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो, दिल्ली की एक्चुअल में क्या जरूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं, आज उन्होंने उस पर खुल के बोला। तो रेखा गुप्ता के इस एक्शन से साफ है कि दिल्ली में केजरीवाल का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म करने के लिए बीजेपी एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। इसी दौरान रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर झुग्गी वासियों में दुष्प्रचार करने और डर फैलाने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से मिलने आई हूं। पिछली सरकार वाले ये कहते थे कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी, एक भी झुग्गी नहीं हटेगी, जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा। रेखा गुप्ता की कोशिश बीजेपी के खिलाफ झुग्गी झोपड़ियों में दुष्प्रचार और जो भय का है उसे ध्वस्त कर झुग्गी वासियों का भरोसा जीतने की है। दरअसल दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी अपनी रैलियों में अक्सर ये दावा करती थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार की जो है वो चलाई जा रही मुफ्त वाली योजनाओं को बंद कर देगी, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। आम आदमी पार्टी से उसके तगड़े वोट बैंक पर बड़ा प्लान। झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक पर आपके दबदबे को पूरी तरह खत्म करने के बीजेपी के प्लान की झलक रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के दौरान ही दिखाई गई थी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को न्योता दिया था। चुनाव से पहले भी बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को लुभाने के लिए अभियान चलाया था। झोपड़ी प्रवास अभियान के तहत बीजेपी के नेता झुग्गी वालों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को उन्हें समझा और भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने के बाद वो इन समस्याओं को दूर करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैलियों में जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा उन्होंने किया था, वैसे यही वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों को 1675 फ्लैट की चाबी सौंपी थी और इसी तरह चुनाव से काफी पहले से बीजेपी की नजर झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक को लुभाने पर थी। अब दिल्ली के बजट में भी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो जाए तो उसमें हैरानी की बात नहीं होगी। तो जिस तरह से रेखा गुप्ता लगातार झुग्गी वालों के बीच जा रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, अलग अलग कॉलोनियों में जाकर वहां पर बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनका सीधा फायदा वो कैसे उठा सकते हैं, इसकी भी पूरी जो रूपरेखा है वो भी बता रही हैं। यानी जो केजरीवाल का सबसे तगड़ा वोट बैंक है उसमें पूरी तरह से सेंधमारी की तैयारी बीजेपी ने कर ली है और इसको लेकर स्टेप बाय स्टेप बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी की दिल्ली में फ्यूचर पॉलिटिक्स। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सिर्फ सरकार बनाकर ही थमने वाली नहीं है। अब उनकी नजर आम आदमी पार्टी के उस कोर वोट बैंक पर है जो 10 साल तक चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा रहा। तमाम सर्वे बताते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी इस समुदाय के लोगों का ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी का फ्यूचर पॉलिटिक्स प्लान शेयर किया है जिसमें आग की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं अपनी झुग्गी की बहनों और परिवार वालों से मिलने जाऊंगी और उनसे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करूंगी जो वो लगातार कर रही है। अलग अलग पेशेवर, अलग अलग इलाकों के लोगों से बात करने के बाद ही दिल्ली का बजट जो है वो तैयार हो रहा है। आपको बता दें, इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद सीएम जो है वो झुग्गी बस्ती में काफी वक्त बिता रही हैं और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उन्हें भी पूरा कर रही है, चाहे वो फिर 2500 रुपए देने का हो या फिर 21,000 रुपए या सिलेंडर का हो। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। ये बयान खुद सीएम रेखा गुप्ता ने दिया था। सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के उस सवाल का भी जवाब दिया था जिसमें वो बार बार पूछ रही थी कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए कब मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि 8 मार्च से दिल्ली में महिला सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने साफ कर दिया था कि वो झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के पास जाने के बाद और उनसे मिली जानकारी के बाद ही इसका ऐलान करेंगे। अब बीजेपी का पूरा फोकस झुग्गी झोपड़ी पर है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ के वोटर उनके पाले में आ गए तो फिर दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि बीजेपी के पास 34 से 35% मिडिल क्लास का वोट हमेशा से रहा है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पैठ है। आरएसएस ने भी चुनावों से पहले इस समुदाय के बीच पहुंचकर माहौल बदलने की कोशिश की। अब महिला सम्मान योजना, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर और प्रेग्नेंट महिलाओं को 25,000 रुपए जैसी लाभकारी योजनाओं से इन्हें अपने पाले में करने की रणनीति बन चुकी है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता एक्शन के साथ साथ आतिशी सरकार के काले कारनामों का भी हिसाब करने की बात कर रही हैं। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है। न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजेपी ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना लॉन्च की थी और इस योजना के तहत दिल्ली के करीब 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि इस योजना के लिए कई शर्तें भी रखी गई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इन शर्तों पर सवाल उठाए। बीजेपी ने इस साल योजना के लिए
5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगर दिल्ली की महिलाएं महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो आपको दिल्ली का निवासी होना भी जरूरी है। ऐसे में योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसके अलावा योजना में लाभार्थी महिलाओं के लिए सालाना आय की भी बाध्यता तय की गई है। अगर लाभार्थी महिला के परिवार की सालाना घरेलू आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे योजना का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में योजना का फायदा लेने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड भी होना जरूरी है। महिला समृद्धि योजना का फायदा सिर्फ 18 से 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर टैक्स देती हैं तो योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा परिवार की आय भी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वो महिलाएं भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी जो पहले से किसी सरकारी योजना के तहत आर्थिक लाभ ले रहे हैं। यानी कंडीशन है, शर्तें हैं। सिर्फ ये फायदा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा नीडी हैं, जिन्हें जरूरत है, जिनकी आय कम है और इसलिए इस योजना के साथ कई शर्तें रखी गई हैं। लेकिन जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक में सीएम रेखा गुप्ता ने सेंधमारी की है, उससे केजरीवाल और आतिशी की नींद जरूर उड़ चुकी है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।